Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज है फ्राइडे और आज फ्राइडे के दिन हम आपको सबसे पहले 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, फ्लैशबैक फ्राइडे में मैं आपकी होस्ट तृप्ति बात करूंगी मैं आप सभी के सामने आज बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के साथ साथ फ्राइडे के दिन चर्चाओं में रहने वाली उन सभी खबरों के बारे में। जानते हैं बी टाउन में क्या चल रहा है नया और किस तरह बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस यानी कि शाहरुख खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वेबसाइट पर छपी खबरों के माध्यम से फिर से चर्चाओं में अपनी पर्सनल लाइफ में उन सभी कंट्रोवर्सीज की वजह से जब उन्होंने कर दी थी एक बड़ी भूल। वह प्रियंका चोपड़ा के साथ शाहरुख खान का रिलेशन फिर से चर्चाओं में है, जो अब एक दूसरे से नजरें मिलाना तो दूर एक दूसरे के सामने आना भी पसंद नहीं करते। आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसके बाद शाहरुख और प्रियंका एक दूसरे से पूरी तरह से दूर हो गए, ये बात करेंगे आज हम फ्लैशबैक फ्राइडे में और साथ ही साथ दिखाएंगे आपको फ्राइडे के दिन चर्चाओं में रहने वाली आज की खबरों के बारे में। जानते हैं बी टाउन के फ्लैशबैक फ्राइडे की फ्लैश से जुड़ी खबरों के बारे में। चलते हैं फ्लैशबैक में और किंग ऑफ रोमांस के रोमांटिक लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट्स। जी हाँ, आज फ्लैशबैक फ्राइडे में एक बार फिर से हम आपको शाहरुख खान की पर्सनल लाइफ के फ्लैशबैक पर ले चलते हैं। जी हाँ, आज हम इस खास प्रोग्राम की खास रिपोर्ट में बात करेंगे हम शाहरुख की पर्सनल लाइफ को लेकर, शाहरुख की पर्सनल अफेयर को लेकर जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नाम दर्ज मिला। हम आपको बता दें बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा के साथ शाहरुख का अफेयर एक लंबे टाइम तक चला, लेकिन पर्दे के पीछे और मीडिया से छुपकर। ये बात तब जाकर सामने आई जब गौरी खान यानी कि शाहरुख खान की वाइफ का रिएक्शन इसे लेकर बिल्कुल अलग निकला। जी हाँ, शाहरुख खान दोनों एक दूसरे के साथ बेहद कंफर्टेबल थे फिल्म डॉन 2 में काम करने को लेकर, लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता हो कि शाहरुख ने एक स्टेटमेंट में सभी की होश उड़ा दिए। उन्होंने कही थी ये बात कि प्रियंका चोपड़ा मेक्स मी फील कंफर्टेबल। ये सुनकर सभी ने उन दोनों के रिश्ते को एक अलग ही नाम दे दिया। दोनों को अफेयर की अफवाहें उड़ी कुछ इस कदर कि दोनों आज एक दूसरे से पूरी तरह से दूर हैं। शाहरुख के साथ प्रियंका का नाम जुड़ा, जिसके बाद बदनामी ने उन्हें इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि प्रियंका फिल्म इंडस्ट्री से बुरी तरह से गायब हो गई थी और उन्हें फिर देश नहीं बल्कि विदेशों में काम करने के लिए मजबूरन अपना फैसला लेना पड़ा था। वहीं आपको बता दें दोनों ने एक दूसरे की तरफ बढ़ती नजदीकियों को लेकर हमेशा मीडिया से सवालों से बचने की कोशिश की। हम आपको बता दें साल 2011 में एक इंटरव्यू वायरल हुआ। उस इंटरव्यू में दोनों ने अपनी क्लोजनेस को लेकर छुपकर बात करने से हमेशा खुद को छुपाया। वहीं आपको बता दें शाहरुख खान जिन्हें किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रियंका का आना उनकी मैरिटल लाइफ यानी कि मैरिड लाइफ को पूरी तरह से मुश्किलों में पहुंचा चुका था। जी हाँ, गौरी खान जो हमेशा शाहरुख खान को लेकर प्राउड फील करते थे, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए प्रियंका से उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया था। हम आपको याद दिला दो इस मौके की जहां शाहरुख खान अपनी वाइफ गौरी खान के साथ बैठे थे, साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा भी वहीं बैठी थी और गौरी के सामने शाहरुख ने प्रियंका को किस किया, जिसके बाद गौरी का रिएक्शन, उनका एम्बैरेसिंग मोमेंट काफी ज्यादा वायरल हुआ। फिल्म डॉन और डॉन 2 में दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया और क्लोजनेस धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी। प्रियंका शाहरुख खान के ऑफिस में 3 बजे स्पॉट की गई थी। सुबह के 3 बजे शाहरुख की ऑफिस में प्रियंका को देख काफी ज्यादा चर्चा हुई दोनों के रिश्ते की। डॉन 2 के प्रीमियर के दौरान जो बर्लिन में हुआ, उस दौरान भी शाहरुख और प्रियंका को एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते देखा गया। तब एक रिपोर्टर ने क्लेम किया प्रियंका लुक्ड प्रिटियर देन बर्लिन। वेल, बता दे ये स्टेटमेंट शाहरुख खान ने खुद दिया था, जिसके बाद उनकी तारीफ करने के अंदाज को उनका प्यार माना गया। पब्लिकली दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज बॉन्डिंग शेयर करते हुए कभी भी पीछे नहीं रुकते थे। वहीं शाहरुख खान एक स्टेटमेंट में ये भी कहा, पर्सनली आई एम क्वाइट अनकंफर्टेबल अराउंड एक्टर्स, आई गेट वेरी कॉन्शियस, she'll fix my hair if it's out of place, it's nice working with a friend like that।
Also, she has realized that I am as insecure as anyone else. well, आपको बता दें हम शाहरुख खान प्रियंका को लेकर इनसिक्योर हो गए थे। इस हद तक इनका रिश्ता बढ़ा कि गौरी खान को आखिरकार मजबूरन फैसला लेना पड़ा। प्रियंका ने भी शाहरुख को लेकर स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद ये रिश्ता कंफर्म हुआ। उन्होंने कहा, एवर सिंस आई रिमेम्बर I have wanted to grow up and be like him, perhaps like a female version. He has always been associated with the most important aspect of my life ever. Since he crowned me Miss World, so he has been instrumental in wooing me in a lot of ways. शाहरुख और प्रियंका के इस रिश्ते ने बॉलीवुड में खूब कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, जिसके बाद दोनों का पर्दे का रोमांस पर्दे के पीछे भी सच माना गया और दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा आलोचनाओं से घिरा रहा। लेकिन आखिरकार दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। दोनों का रिश्ता इस कदर टूटा कि आज दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाना चाहते। हम आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा इसी तरह से बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार के साथ पर्दे पर रोमांस करने को लेकर इस कदर चर्चाओं में रही कि उनकी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह से आलोचनाओं से घिरी रही। खबरें ये आई कि ट्विंकल और अक्षय की जोड़ी को तोड़ना चाहती है प्रियंका। अक्षय के साथ प्रियंका की जोड़ी पर्दे पर जितनी ज्यादा खूबसूरती से सामने आई, पर्दे के पीछे दोनों खूब ज्यादा आलोचनाओं से घिरे रहे। बॉलीवुड के किंग खान एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद बॉलीवुड में आज ये मुकाम हासिल किया है। तो वहीं हाल ही में शाहरुख खान को द बॉस में वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म में सम्मानित किया गया था, जिसके बाद से उनके करियर की चमक और बढ़ गई। बता दें कि शाहरुख खान को ये अवार्ड समाज सेवा के लिए दिया गया। साथ ही शाहरुख खान को ये उपलब्धि उनकी मॉम प्रॉफिटेबल मीरा फाउंडेशन द्वारा मानवीय गरिमा को बनाए रखने के प्रयास के लिए दी गई। साथ ही बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अपने व्यस्त जीवन के अलावा शाहरुख मीरा फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। इसके जरिए वो फीमेल एसिड अटैक की सहायता करते हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो वहीं शाहरुख ने अवार्ड लेते समय इस फाउंडेशन से जुड़ी कई बातें बताई। साथ ही कहा कि महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस फाउंडेशन में जिन महिलाओं पर एसिड फेंका जाता है, उनसे बात करके यही लगता है कि जीवन खत्म नहीं होता, लाइफ बहुत आगे है। और महिलाएं जिस तरह से उन चीजों को हैंडल करती हैं, मैं सीरियसली उनसे बहुत सी चीजें सीखता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। साथ ही मैं अब अपनी पत्नी और बेटी से भी सीखता हूँ। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि वह औरतों का सम्मान करें और औरतों से चीजें सीखें। बॉलीवुड मूवी एक लड़का एक लड़की, याद होगी आपको ये फिल्म। पर हम इस फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सलमान आज जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के भाई होने को लेकर चर्चाओं में है, जिनका मजाक बनाया जा रहा है। कटरीना जिन्होंने बिग ब्रदर बोलकर सलमान को बुरी तरह से इंसल्ट करके उन्हें एम्बैरेस कर दिया था, वो सलमान कभी अपनी ही बहन को एम्बैरेस कर चुके हैं। ये बात शायद ही आप जानते हो। हम आपको बता दें, फिल्म हम साथ साथ है में नीलम कोठारी के बारे में बात कर रहे हैं। हम वो नीलम कोठारी जो आज बॉलीवुड से पूरी तरह से दूर है। हाल फिलहाल में हुए सभी इवेंट और फंक्शन से दूर रहने वाली नीलम कोठारी आज बड़े पर्दे से पूरी तरह से गायब है। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रही हो नीलम कोठारी भले ही, लेकिन सलमान का उनसे रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। नीलम कोठारी जिनकी बेटी के साथ सलमान की बॉन्डिंग काफी टाइम पहले ही सामने आई है, लेकिन नीलम कोठारी जिन्हें हम साथ साथ है में बहन के किरदार में सलमान ने एक बड़ी पहचान दिलाई, उस बहन के साथ पर्दे पर शादी भी कर चुके हैं सलमान खान। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल्म एक लड़का एक लड़की की, जिसमें सलमान और नीलम के तीन बच्चे थे। सलमान नीलम दोनों की शादी हुई थी। हम आपको याद दिला दें कि रील बहन के साथ रील में शादी करने वाले सलमान इस तरह से बड़े पर्दे पर नजर आ चुके हैं, जो आज बड़े पर्दे पर हर किरदार को चुनने से पहले 10 बार सोचा करते हैं। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख के लाखों फैंस हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा भी लगा पाना काफी मुश्किल है। उन्हीं की तरह ही उनकी बेटी सुहाना खान भी खूब लाइमलाइट बटोरती हैं। बता दें आप सभी को कि सुहाना लंदन में अपने घर वालों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, लेकिन हर कुछ समय बाद उनको फैमिली के साथ स्पॉट किया जाता है। साथ ही वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी मस्ती करती नजर आती है। तो हाल ही में उनकी एक फोटो
सामने आई, जिसमें वो अपनी गर्ल गैंग के साथ नजर आ रही हैं। फोटो में उनके साथ अनन्या पांडे और शनाया कपूर नजर आई। तस्वीरों से पता चलता है कि आधी रात गर्ल गैंग पार्टी कर रही है। गौर हो कि सुहाना ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी। सुहाना काफी खूबसूरती से पोज दे रही है। बात करें अगर इन सब के अलावा तो बता दे कि सुहाना बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती है, लेकिन उससे पहले उनको अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जो उनके पापा यानी शाहरुख चाहते हैं। तो देखते हैं कि सुहाना कितनी जल्दी पढ़ाई पूरी कर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करती है। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इस साल कमबैक कर रहे हैं अपनी आने वाली कुछ फिल्मों के साथ। फिल्म यमला पगला दीवाना, जिसमें धर्मेंद्र और सनी देओल होंगे उनके साथ। तो वहीं अब नजर आएंगे बॉबी देओल सलमान खान के साथ बड़े पर्दे पर। उनकी आने वाली फिल्म रेस 3 के साथ अपने दमदार लुक की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में है बॉबी देओल, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। तो हम आपको बता दें, अपनी पर्सनल लाइफ को भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं बॉबी देओल एक लंबे टाइम के बाद, जो फिल्मी करियर डूबने के बाद पूरी तरह से हो गए थे बर्बाद। वही बॉबी देओल अपनी पत्नी तानिया के साथ और अपने बच्चों के साथ की वजह से फिर से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की तैयारियों में है। बता दें आपको, पत्नी तानिया के जन्मदिन के मौके पर हाल ही में बॉबी देओल काफी ज्यादा खुशियों के साथ उन जन्मदिन को मनाते हुए, खुशियां बटोरते हुए और फैंस के बीच अपनी खुशी साझा करते हुए नजर आए। बता दें आपको, बॉबी देओल के एक बेटे आर्या मान हैं, जिनका जन्म हुआ था साल 2002 के जून के महीने में। तो दूसरे बेटे हैं उनके साल 2004 में जन्मे 5 नवंबर की तारीख को। हम आपको बता दें उनका नाम धर्म है। दोनों ही बच्चे पिता के बेहद ज्यादा करीब हैं। लेकिन बात की जाए तानिया देओल की, तो तानिया बॉलीवुड की हॉटेस्ट वाइफ में से एक कही जाती हैं। तानिया एक बिजनेस वुमेन भी है। काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होने को लेकर वो सेलिब्रिटीज के बेहद करीबी है, जिन्हें ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार के घर पर भी स्पॉट किया गया था बीते साल वैलेंटाइंस डे के मौके पर। वहीं अगर बात की जाए बॉबी और तानिया की फिल्मी सफर से पहले दोनों की बॉन्डिंग को लेकर, दोनों की शादी को लेकर, साल 1996 में दोनों ने शादी की और इस शादी से पहले दोनों का प्यार लव एट फर्स्ट साइट कहलाता है। जी हाँ, तानिया आहूजा को बॉबी देओल ने पहली बार मुंबई के एक होटल प्रेसिडेंट के बाहर देखा था, जब वो इटालियन खाना खाने के लिए पहुंचे थे अपने दोस्तों के बीच। वहां कैफे से गुजरते हुए नजर आई तानिया देओल। तो फिर उन्हें देखकर उन्होंने प्रपोज कर दिया अपनी वाइफ बनाने के लिए उन्हें, और तानिया ने हाँ कर दिया था, जिसके बाद दोनों का सफर कभी खत्म नहीं हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बॉबी, जिसने 70-80 के दशक में जब हीरोइनें सलवार सूट पहना करती थीं, उस वक्त खुले बाल, हाथ में सिगरेट और मिनी स्कर्ट पहन के बॉलीवुड में एंट्री ली थी। बता दें कि उनके इस लुक से सब हैरान हो गए थे। बेबक और उनके बोल्ड किरदारों से दर्शकों का दिल जीतने वाली परवीन बॉबी आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन आज भी जब इंडस्ट्री में खूबसूरती के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला नाम उन्हीं का ही लिया जाता है। हम आपको आज परवीन बॉबी का एक इंटरव्यू बताएंगे, जो उन्होंने महानायक यानी अमिताभ बच्चन को लेकर किया था। बता दें कि अमिताभ ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो शायद ही हर किसी को नसीब हो। आप जानकर हैरान होंगे कि परवीन बॉबी ने एक बार अमिताभ पर बेहद ही संगीन आरोप लगा दिया था, और वो आरोप ये था कि अमिताभ एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर हैं। वो मेरी जान लेना चाहते हैं। उनके भेजे गुंडों ने मुझे किडनैप किया और मुझे एक आइलैंड पे रखा। गुंडों ने मेरी सर्जरी करवाई और मेरे अंदर एक चिप जैसी चीज को डाल दिया है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, पर खबरों की माने तो परवीन अमिताभ से बेहद प्यार करती थी और अमिताभ ने ये रिश्ते को ठुकरा दिया था, जिसके बाद से खबरें ये भी थी कि परवीन ने फिर शादी नहीं की। अक्सर ही फिल्म इंडस्ट्री में किसी ना किसी के लव रिलेशनशिप की खबरें सामने आती रहती हैं। इन्हीं में से अगर बात करें एक्ट्रेस करीना कपूर और शाहिद कपूर की, तो दोनों एक दूसरे के साथ लगभग 3 साल तक लव रिलेशनशिप में रहे थे। बता दें कि दोनों की मुलाकात फिल्म फिदा के सेट पर हुई थी। अगर माने खबरों की, तो उस समय करीना शाहिद से पहली नजर में ही इम्प्रेस हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, करीना ने खुद शाहिद को कॉल करके प्रपोज किया था और कई कॉल्स के बाद शाहिद ने करीना के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। इस बात को खुद करीना ने एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकारा था। बता दें कि दोनों 3 साल तक रहे साथ में, लेकिन 3 साल के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और समय के चलते करीना ने नवाब सैफ अली खान से शादी कर ली, तो शाहिद ने मीरा राजपूत से।
आज दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। जब भी दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो इग्नोर करते हैं, लेकिन किसी फंक्शन के दौरान एक बार दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े थे। तो दोस्तों, ये रही आज के खास प्रोग्राम की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको फ्लैशबैक के बारे में बताया। हमने बी टाउन के फ्लैशबैक में जाकर जानने की कोशिश की फ्लैशबैक की दुनिया की सच्चाई के बारे में। किस तरह पास्ट लाइफ में स्टार्स और सुपरस्टार एक्ट्रेसेस काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज से घिरे रहे। आखिर क्या वजह रही जिसके बाद किंग खान और देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे से पूरी तरह से दूर हो गए। तमाम फिल्मों में एक साथ रोमांस करने वाले ये जोड़ी को अब दूर दूर तक साथ नहीं देखा जाता। दोनों एक दूसरे का नाम भी जुआ पर लाने से डरते हैं, मीडिया के सामने एक दूसरे के रिलेशन के बारे में बात करने से डरते हैं। इसी के साथ हमने आपको दिखाया फ्लैशबैक की खबरें, बी टाउन की हॉट गॉसिप्स में नाम शुमार करने वाली एक्ट्रेसेस के बारे में। अब इसी के साथ फिलहाल फ्लैशबैक फ्राइडे का यही करते हैं द एंड। फिर लौटेंगे इसी खबर के साथ, कुछ ऐसे ही फ्लैशबैक की खबरों के साथ इसी प्रोग्राम यानी कि फ्लैशबैक फ्राइडे में आप सभी के फेवरेट सुपरस्टार की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। लेकिन तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और देखते रहिए बॉलीवुड स्टोरी, हर लेटेस्ट अपडेट्स। और मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय फ्रेंड्स।